हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यावर बोल रही हूँ। आज मैं फिर से लेटेस्ट वैक्सीन के न्यूज़ के बारे में जो खबरें हैं ये लेके आई हूँ, क्योंकि अपनी जो कम्युनिटी है HIV वो डेस्परेटली माने चातक जैसे पानी का राह देखते हैं वैसे ही राह देख रही है। और ये साल उसके लिए वैक्सीन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है ये मैं आज आपको बताऊंगी। तो चलिए, जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि ये 2025 जो 25 ईयर है वो बहुत ही क्रूशियल माने बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि ये जो नए नए वैक्सीन के ट्रायल्स है वो क्या हो गया है उसका, यह आज मैं इसमें बताऊंगी। तो 2024 तक जितने भी ट्रायल्स चल रहे थे वो फेज 1 में थे और वो सक्सेसफुल हो गए हैं। अभी वो फेज 2 और फेज 3 तक आ गए हैं। किसी के फेज 2 ट्रायल चल रहे हैं, किसी के फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। और इसमें एक बात ये है कि जो मैसेंजर RNA का जो पहला है वैक्सीन, वो मेडोना में HIV में उसका क्या असर होता है ये भी साइंटिस्ट लोगों ने देखा है। और उसका फर्स्ट ट्रायल भी अच्छी तरह से हो गया है और वो फेज 2 में गया है। तो ये मैसेंजर RNA आपको याद होगा कि 2020 में जब कोविड आया था तो कोविड-19 ये मैसेंजर RNA का टेक्निक यूज करके ही किया गया था। और अभी भी HIV का जो वैक्सीन है उसमें भी मैसेंजर RNA का टेक्निक यूज किया गया है। अभी ये मैसेंजर टेक्नोलॉजी क्यों किया गया है? तो ये मैसेंजर टेक्नोलॉजी जो है वो चीप है। चीप है माने उसका इकोनॉमी कॉस्ट वो कम है और वो इजीली HIV वैक्सीन में भी वो असर कर सकती है, ऐसा रिसर्चर्स का मानना है। अभी ये मैसेंजर RNA वैक्सीन क्या करेगी? तो वो इम्यून सिस्टम को टारगेट करके उसको उत्तेजित करेगी और वो फिर HIV बाधित सेल को ढूंढ निकालेंगे और उसका नायनाट करेंगे। और मैंने इसके पहले बोला है कि कौन सा भी वैक्सीन अगर सक्सेसफुल होने के लिए वो एक तो सेफ है क्या ये देखते हैं और वो कितना इफेक्टिव है ये देखते हैं। तो ये दोनों जो सेफ्टी और इफेक्टिविटी वो उनको इसमें दिखाई दी गई है। और दुनिया भर में लार्ज स्केल में करीबन हजारों के ज्यादा पार्टिसिपेंट ये सब जो ट्रायल्स है उसमें भाग लिए हुए हैं। और ये क्लिनिकल ट्रायल्स है वो दुनिया भर के अलग अलग जगह पे भी चल रहे हैं। और मैंने बोला कि अभी ये साल में 2025 के आखिरी तक उसके कुछ न कुछ रिजल्ट अपने को देखने को भी मिलेंगे। अभी ये जो हुआ ट्रायल्स वो मैसेंजर RNA का हुआ। और दूसरा जो है बिनैप्स माने ये न्यू डिस्कवरी है कि ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज वैक्सीन। ये क्या होगा इसमें? ये इसमें स्पेशल क्या है? तो ये एंटीबॉडीज क्या करेंगे कि ये HIV न्यूट्रलाइज करेगी। अभी कैसे करेगी न्यूट्रलाइज? माने वो जो अलग अलग मल्टीपल स्ट्रेन्स होते हैं HIV के उसके ऊपर वो बिनैप्स काम करेगी और उनको निष्क्रिय करेगी, मीन्स उनको न्यूट्रलाइज करेगी और उनको मार डालेगी। तो इससे क्या होगा कि शरीर में से HIV के जो सेल्स है वो नष्ट हो गए और रुग्ण HIV फ्री हो जाएगा। अभी ये 2024 से ये बिनैप का चालू हो गया है और उन्होंने जो फेज 1 में इसका रिजल्ट बहुत अच्छा निकला है कि उन्होंने जो पार्टिसिपेंट है उनमें उसके जो सेल्स है बिनैप्स मीन्स वो एंटीबॉडीज तैयार करते हैं और वो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम के ऊपर जाके अटैक करके उसका नायनाट करती है। और उसका फेज 1 का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा उनको प्रॉमिसिंग मिला है। अभी ये मैंने बोला कि ये जो
फर्स्ट वाला जो मैसेंजर आरएनए है, तो ये काम करेंगे तो वो नाइनाट करेगी किसका, एचआईवी सेल का। और करंट ट्रायल्स में क्या कर रहे हैं वो मॉडर्ना और वो कोलैबोरेशन में उसका वैक्सीन करने वाले हैं। वो मॉडर्ना और इंटरनेशनल एड्स वैक्सीन इनिशिएटिव मीन्स AIAVI के साथ कोलैबोरेट मीन्स उनके साथ वो काम करके ये वैक्सीन वो लॉन्च करने वाली है। और मैंने बोला कि उन्होंने उसका पहला फेज किया था और वो बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग था, तो वो अभी सेकेंड स्टेज पे जाने वाले हैं। और ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग जो बोली ना बिनैब्स, वो वैक्सीन रुग्णों के बॉडी में वो एंटीबॉडीज तैयार करेंगे, उसको सुपर पावर एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। वो जो अपने अंदर के जो इम्यून सिस्टम है उसको उत्तेजित करेगी। और ये जो एरा है उसको 2024 में वैक्सीन को EOD-GT 860 वो टेस्ट किया था उन्होंने, और NIH और गेट फाउंडेशन के साथ उन्होंने मिलकर ये उसका रिजल्ट भी उन्होंने अच्छा दिया था। और रिसर्च सिस्टम का उन्होंने ये अपनाया है कि वो जो कॉम्बिनेशन में हम अगर देते हैं तो उसका रिजल्ट अच्छा होता है। जो आप हाँ, तो इसके पहले क्या होता था, जो भी वैक्सीन बनाते थे तो एक ही स्ट्रेन पे थे, और अभी जो ये वैक्सीन है वो मल्टीपल स्ट्रेन्स जो HIV के होते हैं उसके ऊपर वर्क करेगी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और बिनैप्स क्या करता है कि ये इसे पार्ट पे अटैक करता है कि जो मल्टीपल नहीं होगा। HIV का आपको मालूम है कि वो HIV म्यूटेंट होता है, मीन्स वो रेप्लिकेट होके मल्टीपल स्ट्रेन्स तैयार करता है। लेकिन बिनैप क्या करेगा, HIV के ऐसे जो पार्ट्स है, भाग है जो मल्टीप्लाई नहीं होते, उसके ऊपर वो अटैक करेगा। अभी जो तीसरे प्रकार का वैक्सीन वो ट्रायल कर रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन वैक्सीन। अभी ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन में क्या है, तो मैसेंजर आरएनए भी है और दूसरा प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। तो ये दोनों के रिजल्ट से उसका जो एफिकेसी मीन्स इफेक्टिवनेस हो जाएगा और जल्दी आराम आ जाएगा, और मल्टीपल स्ट्रेन्स पे भी वो ज्यादा करके उसका जो बोलते हैं ना उपयोग वो हो जाएगा। और उसका एग्जाम्पल क्या है, तो HVTN 705 और 706 वो ट्रायल जो है वो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने स्पॉन्सर किया है। और ये क्या करेंगे, ये वैक्सीन एंटीबॉडीज और टी सेल्स को उत्तेजित करके उस इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगी। और अभी ये वैक्सीन क्यों प्रॉमिसिंग है, तो ये HIV कॉम्प्लेक्स वायरस के ऊपर अटैक करेगी, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन वैक्सीन के जरिए HIV का इन्फेक्शन का नाइनाट भी कर सकते हैं। और फ्यूचर में क्या है कि आपको मैंने 2-3 वीडियोस मैंने डाले हैं, तो उसमें मैंने पहले बोला था वो इलाज की तरह है कि इंजेक्टेबल इलाज आने वाले हैं, तो वो उसमें लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल मेडिसिन जो कैबोटिकावीर है वो मंथली एक इंजेक्शन देने से या ट्वाइस अ मंथ इंजेक्शन देने से HIV को प्रिवेंट कर सकते हैं। ये मैं प्रिवेंशन का बोल रही हूँ, प्रिवेंट कर सकते हैं जो ये नॉर्मल पॉपुलेशन में दे सकते हैं ताकि उनको HIV ना हो। और इसके पहले दूसरा जो अभी नया अपना इंजेक्शंस भी आया है लेने का पावीर, वो 2 तरह से दे सकते हैं, इलाज की तरह से भी दे सकते हैं और प्री एक्सपोजर टेस्ट की तरह से भी दे सकते हैं। और वो 2 इंजेक्शन ईयरली हम दे सकते हैं। तो ये जो है नया फ्यूचर का कि ओरल और इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट वो भी हम दे सकते हैं, और इसका इफेक्टिव बहुत है ये इंजेक्शंस। लेकिन सद्य स्थिति में वो अपने भारत में तो अवेलेबल नहीं है,
अमेरिका में है क्योंकि उसका कॉस्ट ज़्यादा है, तो मैंने एक इसमें बोला था कि लेनेका-पाविर जो फ्री एक्सपोज़र है, वो अपने भारत सरकार के पास अप्रूवल के लिए दिया है। देखते हैं कि कब आएगा वो। और लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस मीन्स प्रॉब्लम्स क्या है? कोई भी वैक्सीन बनाना ये कुछ आसान काम नहीं है ना, तो उसके लिए कुछ तो चैलेंजेस होते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स भी आती है। तो ये प्रॉब्लम्स क्या आते हैं? एक तो आप लोगों को मालूम है कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ये म्यूटेंट होता है, मीन्स रेप्लिकेट होता है, और वो रेप्लिकेशंस अलग अलग स्ट्रेन के ऊपर होते हैं। तो 1980 से ये जो साइंटिस्ट है वो अथक परिश्रम करके ये वैक्सीन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेन के ऊपर वैक्सीन बनाया तो दूसरा स्ट्रेन तैयार होता है, तो इसके लिए वो वैक्सीन बराबर नहीं हो रहा है। दूसरा जो चैलेंज है वो ये चैलेंज दुनिया भर में चल रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, तो उनका सब जो पेपर्स बोलते हैं ना कि साइंटिस्ट वो पेश नहीं कर पा रहे कि किधर क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है। ये एक साइंटिस्ट का दूसरे साइंटिस्ट को मालूम नहीं है। और तीसरा जो है वो इकोनॉमिकल इशू है, फंडिंग। अगर इकोनॉमिकल फाइनेंशियल फंडिंग अगर नहीं मिले तो ये वैक्सीन बनाने का काम भी थम जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होते हैं। अगर ये फाइनेंशियल सपोर्ट्स अच्छे मिलेंगे तो ही ये वैक्सीन मिल सकती है, बाजार में आ सकती है, क्योंकि उसके कॉस्ट अगर हर एक दुनिया भर के हर एक देश में अगर उसके कॉस्ट या WHO में अगर उसके कॉस्ट कम करके सब देशों को बांट दिया जाए तो ये मुमकिन है। नहीं तो क्योंकि अभी अपना भारत अभी डेवलपिंग कंट्रीज है, तो इतना उनको फंडिंग नहीं जमेगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो व्यूअर्स, आपको मैंने बताया कि लेटेस्ट सेकेंड एंड थर्ड फेज के जो है वो एक मैसेंजर RNA का चल रहा है, बिनैब्स है, कॉम्बिनेशंस का है, और मैंने फ्यूचर का भी बताया। अगर ये आपको अच्छा लगा तो सब जो HIV कम्युनिटी है उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको ये मालूमात हो जाएगी कि ऐसे प्रकार के वैक्सीन ये बन रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है कि वैक्सीन जग भर आ जाएगा। धन्यवाद।